अटकलें हैं कि पहलवान विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा चुनाव से राजनीतिक अखाड़े में उतर सकती है और इस समय ये बात खास तौर पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर विनेश राजनीति में उतरती हैं तो ये कदम ब्रजभूषण शरण सिंह विवाद को फिर से उभार सकता है, जिसे हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने जोर शोर से उठाया था। विनेश फोगाट ने हाल ही में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों, जींद और रोहतक में खाप पंचायत नेताओं से मुलाकात की। एक कार्यक्रम में विनेश ने कहा कि वो राजनीति में प्रवेश को लेकर दबाव में है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले वे अपने बुजुर्गों से सलाह लेंगी। उन्होंने कहा, राजनीति में जाने का दबाव है, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों से सलाह लूंगी। जब मेरा मन साफ होगा तब मैं सोचूंगी कि क्या करना है, क्योंकि मैं अभी भी गहरे सदमे में हूँ। विनेश फोगाट का परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दादरी सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि विनेश का राजनीति में झुकाव कांग्रेस की ओर रहा है। चचेरी बहनों के बीच राजनीतिक मतभेद भी उभर कर सामने आई। सोशल मीडिया पर बबीता और उनके पति ने अप्रत्यक्ष रूप से विनेश पर निशाना साधा, जिससे दोनों के बीच की दरारें और स्पष्ट हो गई। दिलचस्प बात यह है कि जहां राज्य के कई पहलवानों ने ओलंपिक के दौरान विनेश फोगाट के लिए प्रचार किया, वहीं दोनों बहनें एक साथ नहीं दिखी, सिवाय कांग्रेस को निशाना बनाने के मामले में। जब विनेश ने तत्कालीन WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के विरोध में सक्रिय रूप से भाग लिया, तब बबीता ने आरोप लगाया कि पहलवानों को कांग्रेस नेताओं के इशारे पर संगठित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि विनेश कांग्रेस की ओर झुकी हुई थी। सूत्रों का कहना है कि अगर विनेश चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं तो उन्हें दादरी विधानसभा क्षेत्र से बबीता के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है, जहां बबीता ने 2019 में चुनाव लड़ा था। आपको बता दें, जाट समुदाय और किसानों ने लोकसभा चुनाव में असंतोष व्यक्त किया था, जिससे कांग्रेस को फायदा हुआ। असंतोष केवल जाटों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि गांव के सरपंचों और सामान्य किसानों के बीच भी था। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर केवल जाटों और किसानों तक ही सीमित नहीं है। पहलवान और सरपंच भी सरकार से नाखुश हैं। राजनीतिक हलकों में ऐसे में चर्चाएं हैं कि यदि विनेश फोगाट सक्रिय राजनीति में प्रवेश करती हैं तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। हाल ही में विनेश ने खाप पंचायतों और किसानों से मुलाकात की थी, जहां उन्हें खाप पंचायत द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, जब मैं मुश्किल में थी तब किसानों ने मेरा समर्थन किया। कांग्रेस ने भी विनेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। जब विनेश ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की, तब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मांग रखी कि विनेश को राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि उम्र न होने के कारण ये संभव नहीं था। विनेश के चाचा महावीर फोगाट और चचेरी बहन बबीता फोगाट ने कांग्रेस की इस पहल की आलोचना की। विनेश फोगाट का संभावित राजनीतिक प्रवेश हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उनके खाप पंचायतों और किसानों के साथ मजबूत संबंध उन्हें चुनाव में व्यापक समर्थन दिला सकते हैं। हालांकि अभी तक विनेश ने राजनीति में प्रवेश की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगी हुई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट की भूमिका हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है।